नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, पिछली जो हमारी क्लास रही थी उसमें लाइव लिंक से कुछ लंबी हो गई, इसलिए कुछ बफरिंग कर रही थी, आवाज में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों की। इसलिए वो जो फर्स्ट क्लास जो आपकी है वह मैं आपको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, वो रिकॉर्डेबल क्लास डाल दूंगा इसमें। अब जो अपनी क्लास रहेगी लाइव नाउ के कुछ रिकॉर्डेबल क्लासें हैं वह आपको डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो है आईटीआई के अंदर जो डब्ल्यूसीएस सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आपके दो पोर्शन दे रखे हैं। एक पोर्शन तो दे रखा आपका मैथ्स का और दूसरा पोर्शन दे रखा आपका साइंस का। तो पहले पोर्शन करेंगे अपना मैथ्स का जो पोर्शन है पहले पोर्शन करेंगे। सेकंड पोर्शन आपका साइंस का है वह आपका बाद में करेंगे। तो पहले आपका मैथ्स का पोर्शन करेंगे, उसके बाद में आपका साइंस का पोर्शन कराऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इसमें आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इन दोनों के अंदर जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका जो डब्ल्यूसीएस में सिलेबस आपका ये दे रखा है करंट, और जो बच्चे सेकंड ईयर के हैं इलेक्ट्रिकल में उनका सिलेबस ये दे रखा है। तो बात करें अपने सिलेबस की करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी क्लासें होंगी अपनी सारी। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, तो पहले फर्स्ट ईयर की क्लासें आपकी रेगुलर होंगी। तो फर्स्ट ईयर जो क्लास है इसमें देखो आप फर्स्ट ईयर में आपका डब्ल्यूसीएस में जो सिलेबस है वह फर्स्ट टॉपिक आपका है यूनिट, इकाइयां। फर्स्ट टॉपिक आपका है यूनिट मतलब इकाइयां हैं। दूसरा टॉपिक आपका है फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ये भी आपका मैथ्स का टॉपिक है। थर्ड जो आपका है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। फोर्थ नंबर चैप्टर आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात, अनुपात व समानुपात। अगला चैप्टर आपका है परसेंटेज मतलब प्रतिशत, ये 5 नंबर का चैप्टर है। देखो दोस्तों, इसमें आपके ये 5 चैप्टर तो मैथ्स के हो गए आपके, यूनिट्स, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज। अगला आपका ये जो 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वह आपका साइंस का है, मैथ्स, वेट और डिस्टेंस, द्रव्यमान, भार और घनत्व, नेक्स्ट आपका दोस्तों 7 नंबर चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं वेग, ये भी साइंस का चैप्टर है। 8 नंबर चैप्टर का आपका है वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये आपका साइंस का चैप्टर है, कार्य शक्ति और ऊर्जा। चैप्टर नंबर 9 है आपका मटेरियल साइंस मतलब पदार्थ विज्ञान। चैप्टर नंबर 10 आपका है अलजेब्रा, बीजगणित, ये आपके वापस आपके मैथ्स के टॉपिक स्टार्ट करें आप। 5 टॉपिक तो ये हैं। छठवां आपका ये हो गया आपका कौन सा, अलजेब्रा, बीजगणित। और आपका 11 नंबर चैप्टर है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, ये भी आपका मैथ्स का टॉपिक है। और चैप्टर नंबर 12 है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ये भी आपका मैथ्स का चैप्टर है। अब आपके वापस साइंस के स्टार्ट हो गए, ये भी आपका जैसे फॉर एग्जांपल हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा एवं तापमान, ये साइंस का चैप्टर है। और 14 नंबर का है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक विद्युत, इलेक्ट्रिकल थ्योरी में भी है और साइंस में भी यहां पे आपका दे रखा है। इसमें जो न्यूमेरिकल वगैरह आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है 15 नंबर का लीवर्स एंड सिंपल मशीन, उत्तोलक एवं सरल मशीन, ये भी आपका साइंस का चैप्टर है। तो दोस्तों आपके 5 तो ये हो गए, 5 3 7 नहीं 5 3 8, ये 8 चैप्टर जो आपके हैं वो तो मैथ्स के हैं और बाकी जो चैप्टर हैं वो साइंस के। टोटल चैप्टर आपके
15 हैं, 15 में से आपके 8 मैथ्स के, बाकी जो चैप्टर हैं 7 चैप्टर है वो साइंस के। तो पहले मैथ्स करेंगे और उसके बाद हम साइंस के वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, जो सेकंड ईयर में है फिलहाल, उसका उनका डब्ल्यूसीएस का जो सिलेबस है उनका ये है। फर्स्ट चैप्टर वैज्ञानिक कैलकुलेटर का उपयोग, ये वो बेसिक्स है आपका वैज्ञानिक कैलकुलेटर का उपयोग। सेकंड नंबर चैप्टर आता है बीजगणित, इसका सेकंड फेज आता है बीजगणित का, जो आपका अलजेब्रा है उसका सेकंड फेज आता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, इसका भी आपका सेकंड फेज आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है विद्युत अभियांत्रिकी पदार्थ, ये साइंस के चैप्टर आपके। 7 नंबर चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व है, इनके न्यूमेरिकल वगैरह वो सारे आ जाएंगे इसमें साइंस के चैप्टर आपके। 8 नंबर चैप्टर आता है प्रेशर, दाब। 9 नंबर चैप्टर आता है ऊष्मा, हीट। अगला 11 नंबर चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। देखो इसमें संख्या प्रणाली में वो आएगा आपके नंबर सिस्टम में संख्या प्रणाली बेसिक डालेंगे, और दूसरी बात ये है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आपके नंबर सिस्टम है वो आएंगे इसमें, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है दोस्तों 12 नंबर चैप्टर आता है पूर्वांकन एवं लागत, और चैप्टर नंबर 30 है क्षेत्र विधि का आपका फेज थर्ड है। और 40 नंबर चैप्टर आता है लेखा चित्र, जो आपके ग्राफ वगैरह हैं उनके बारे में आपको बेसिक से देगा आपको, और आगे से वापस मैथ्स के स्टार्ट हो गया, लेखा चित्र हो गया ये आपका। फिर 50 नंबर का प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, ये भी आपका मैथ्स का चैप्टर है। 60 नंबर का है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, एसएलसी, ये दोनों आपके कॉमनली हैं। तो आपका 60 नंबर चैप्टर आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 70 नंबर चैप्टर आपका फ्रैक्शन, घर्षण, जो घर्षण आपका ये साइंस का चैप्टर आपका। 80 नंबर का जो आपका है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर आपके इलेक्ट्रिकल में आता है, डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, एसी और डीसी में परिवर्तन करने की होती है। ठीक है दोस्तों। 90 नंबर चैप्टर आपका है फोर्स, बल, बल। नेक्स्ट आपका है 20 नंबर जो चैप्टर दोस्तों आपका है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। इस प्रकार से सेकंड ईयर में आपके टोटल साइंस और मैथ्स के आपके 20 चैप्टर हैं, और फर्स्ट ईयर में आपके जो हैं वह टोटल साइंस और मैथ के 50 मतलब 15 चैप्टर हैं। इसमें कम है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपके ज्यादा है। दोस्तों जो टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो भी करोगे, जो चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हो उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, वही आपको चैप्टर पहले पढ़ाया जाएगा। ज्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट्स आएंगे वही टॉपिक आपको पहले पढ़ाया जाएगा, लेकिन रेगुलरली प्रॉपर प्रत्येक आपको टॉपिक आपको YouTube पे प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन वही होंगे, शानदार क्वेश्चन होंगे, और ज्यादा से ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले सकते हम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको मैं मोस्टली जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वही क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से फर्स्ट ईयर का सिलेबस ये है और सेकंड ईयर का ये है, जिसमें फर्स्ट ईयर में 8 मैथ्स के टॉपिक हैं, ये 8 पहले करेंगे, और 7 टॉपिक साइंस की ये बाद में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। और इसमें जब आप कितना होगा आपके इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ये 10 चैप्टर आते हैं वो किसके आपके मैथ्स के, और बाकी 10 चैप्टर किसके आपके साइंस के आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो फर्स्ट ईयर में जो आते हैं वह 8 चैप्टर मैथ्स के हैं और 7 चैप्टर मतलब आपके साइंस के हैं, और सेकंड ईयर में जो आपके हैं टोटल 20 में 20 हैं, जिसमें 10 ही तो मैथ्स के और 10 से आपके यहाँ पे साइंस के, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं है, छोटे चैप्टर आते हैं, इसमें पूरा डिटेल्स आपका दे रखा है। ठीक है दोस्तों। इसमें आपका सिलेबस है जो इलेक्ट्रिसिटी से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और लगभग जो 2 ईयर के जो कोर्स है उनमें सेम सिलेबस आता है। जो भी आपके फिल्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो भी हैं, वो डिटेल से पूरा आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप। ठीक है दोस्तों। अब ये आपने ले लिया होगा सेट। अब देखो दोस्तों बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट की अपन बात करते हैं इसमें। तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है वह आपका यूनिट्स है।
फर्स्ट नंबर चैप्टर आपका है यूनिट्स। देखो दोस्तों पहले मैथ्स कवर करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपकी साइंस पढ़ेंगे। अब कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मेरे को पता चल सके आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो और किस प्रकार से पढ़ना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपको रेगुलरली प्रॉपर्ली सारी क्लास आपको मैं दे सकूं। हाँ जी, तो टॉपिक नंबर आपका जो फर्स्ट था उसके ऊपर बात करते हैं। टॉपिक नंबर जो फर्स्ट आपका उसके बारे में बात करें। टॉपिक नंबर फर्स्ट आपका है यूनिट्स। दोस्तों शायद तक इसमें आपकी क्वालिटी ग्रुप में देखना आपको अच्छी सी क्वालिटी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा आपको, ठीक है ना। यूनिट्स मतलब इकाइयां, टॉपिक का नाम है यूनिट्स मतलब इकाई। तो दोस्तों पहले बेसिक डेफिनेशन इसके बारे में देखते हैं कि इकाई मतलब इकाइयां, यूनिट्स क्या होते हैं। गणित की जितनी भी गणनाएं होती हैं, मैथ्स की जितनी जो कैलकुलस होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वह यूनिट्स में व्यक्त होती है। मैथ्स की जितनी भी गणनाएं हैं वह आपकी यूनिट्स में उनको व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात करते हैं, उसे तो हम इकाइयां कहते हैं और इकाइयों को आप अपन कह सकते हैं, इकाइयों की बात करते हैं तो इकाइयों को हम तीन रूप से देखा जाता है। इकाइयां कौन सी, एक तो आपका होता है लंबाई, एक तो क्या लंबाई, एक भार या मात्रा, एक होता आपका समय। इस प्रकार से आपको यूनिट्स में लगभग आपके तीन जो आपके हैं, लंबाई, भार या मात्रा और समय में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यूनिट्स को आपको तीन टाइप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई में करते हैं, भार में मात्रा में करते हैं और समय में किया जाता है। अब लंबाई की बात करते हैं, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग जगह आपको देखने को मिलता है लंबाई को, वहां पे अलग अलग वहां पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कई मीटर में करते हैं, कई किलोमीटर में करते हैं, कई सेंटीमीटर में करते हैं। तो इनकी अलग अलग सिस्टम्स हैं, इनके अलग अलग आपके सिस्टम हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कितने टाइप के सिस्टम्स हैं, सिस्टम है ऑफ यूनिट्स मतलब इकाइयों की प्रणालियां। सिस्टम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की जो प्रणालियां हैं वो आपकी मुख्य रूप से जो दे रखी है वो कौन सी है, देखना दोस्तों। इसमें आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, 3 टाइप की दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है आपकी, 3 टाइप्स की दे रखी है। देखो इसमें यहीं पे रिप्रेजेंट करता हूं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सिस्टम की जो मतलब इकाइयों की जो प्रणालियां हैं वो कितने रूपों में है, जैसे 3 रूपों में, टोटल 4 रूपों में है, लेकिन 3 रूपों में आपको वहां पे दिखाऊंगा आपको। एक तो आपकी है सीवीएस और एक दोस्तों आपकी है एफपीएस, एक आपकी है एफपीएस और दोस्तों आपकी दूसरी है एमएएस, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और नेक्स्ट बात करेंगे अपने एसआई सिस्टम की, ये आपकी अलग है एसआई सिस्टम। तो पहले हम तीनों की बात कर लेते हैं, सीवीएस, एफपीएस और एमएएस। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था यूनिट्स को 3 रूपों में किया जाता है, एक तो होता है आपकी लंबाई और एक होता है आपकी भार या मात्रा और एक होता है समय होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां बात करते हैं ऊपर रिप्रेजेंटेशन को यहां पे दर्शा रहा हूं। यहां देखो आप लंबाई, यहां भार या मात्रा और यहां इसको रिप्रेजेंट कर देंगे समय से यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक कॉमनली बता रहा हूं आपको, लंबाई जो होता है, लंबाई का सीधेस पद्धति में जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वह क्या होती है आपकी सेंटीमीटर। कौन सी होती है दोस्तों आपकी, सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर दोस्तों अपने सीएम से मतलब शॉर्टली सीएम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी दोस्तों आता है भार या मात्रा। भार या मात्रा, भार जो आता है आपका किसमें आता है? ग्राम में आता है दोस्तों। किसमें आता है? ग्राम में आता है। और ग्राम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। समय जो होता है, समय का मात्रक जो होता है वह आपका सेकंड होता है। कोई सी प्रणाली हो आपके दोस्तों, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे एफकेएस हो, चाहे एमकेएस हो, सारी प्रणालियों में समय का मात्रक शरीर में क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है शरीर के अंदर। मतलब सभी प्रणालियों का जो समय का मात्रक होता है सेकंड होता है। नेक्स्ट है सीजीएस पद्धति जो होती है आपकी, सीजीएस पद्धति जो होती है वह आपकी मैट्रिक पद्धति है दोस्तों। कौन सी पद्धति है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सीजीएस पद्धति कौन सी पद्धति है आपकी? मैट्रिक पद्धति, मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक पद्धति। सीजीएस पद्धति जो होती है आपकी वह मैट्रिक पद्धति होती है। नेक्स्ट दोस्तों आपकी एफपीएस जो है, एफपीएस देखो इनकी फुल फॉर्म में आपको याद रखनी है, मात्र को आपको अपने आप याद रहेगी। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पॉइंट सेकंड, एमपीएस मीटर किलोग्राम सेकंड। इस प्रकार से अपनी फुल फॉर्म याद रखो और वही आपके इसकी यूनिट्स इकाइयां हैं जो भी आपकी लंबाई, भार या समय का। एफ का होता है आपका फुट है। क्या होता है दोस्तों? आपका फुट है। तो हम कह सकते हैं लंबाई का एफपीएस प्रति मीटर का फुट होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है भार या मात्रा होती है वह पौंड में आती है। किसमें आती है? पौंड। जो हवा करते हैं पौंड में तो करते हैं, ठीक है दोस्तों। और समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। एफपीएस जो पद्धति होती है, एफपीएस जो पद्धति होती है दोस्तों, एफपीएस पद्धति को अपने ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति को अपने ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपना है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो हम कह सकते हैं एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। भार की मात्रा जो ली जाती है, भार की मात्रा बेस, ठीक है, उसको किलोग्राम में ली जाती है, ठीक है दोस्तों। एमकेएस पद्धति में भार की मात्रा किलोग्राम में ली जाती है और समय आपका सेकंड में लिया जाता है। और लंबाई जो होती है वह आपकी मीटर में ली जाती है। मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और किलोमीटर को केएम से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को आपका एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार से एमकेएस पद्धति को आप लंबाई का मात्रक ये होता है, एमकेएस पद्धति में मीटर होता है और भार की मात्रा किलोग्राम में होती है और समय का होता है सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति को अपने मैट्रिक पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति को अपने मैट्रिक पद्धति कहा जाता है। मैट्रिक पद्धति कहा जाता है। एमकेएस पद्धति को अपने मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं दोस्तों। देखो इस प्रकार से आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो थी, सीजीएस थी, एफपीएस थी, एमकेएस थी, और एक जो थी आपकी एसआई के बारे में हम बात करेंगे बाद में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से तीन टाइप के इकाइयां होती हैं, प्रणाली होती है। इनकी पेमेंट प्रणाली सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। इसी प्रकार से लंबाई, भार, मात्रा, समय, इसके अंदर आप सिर्फ आपको लंबाई या भार या मात्रा ही आपको याद करनी है और सभी में मात्रा सेकंड होते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो मूल मात्रक होते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है दोस्तों। मूल मात्रक की बात करते हैं जो ऐसे सिस्टम में आते हैं, मूल मात्रक की बात की जाती है। आवाज क्लियर आ रही है दोस्तों? मूल मात्रक की बात की जाती है तो मूल मात्रक जो आते हैं उसको अपने ऐसे मात्रक के अंतर्गत लेंगे। मूल मात्रक जैसे कौन से मूल मात्रक हैं, तो मूल मात्रक की बात करते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल दूरी, मात्रा,
समय, दूरी, जो मूल मात्रक होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। दूरी, मात्रा, डिस्टेंस, मात्रा, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, हाँ जी, और आपका रहेगा नेक्स्ट तापमान। ठीक है दोस्तों, देखो डिस्टेंस, मेस, इसको बोलते हैं डिस्टेंस से मेजर करते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस, मेस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, इल्यूमिनेशन, लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट, सब्सटेंस, अमाउंट, सब्सटेंस और टेम्परेचर। इस प्रकार से वो दो मूल मात्रक जो आपके हैं वह है दूरी, मात्रा, समय, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और तापमान। अब जब इसमें इसको पढ़ें ऐसे सिस्टम में, ऐसा ही सिस्टम में, इसको यहाँ पे जो भी यूनिट है ऐसे सिस्टम में अपन देखेंगे दूरी, दूरी की दोस्तों बात करते हैं। दूरी जो होता है, दूरी का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। दूरी को मीटर से करते हैं ऐसे करते में, और मात्रा को किलोग्राम में मेजर करते हैं, और समय को सेकंड में करते हैं, और विद्युत धारा को एम्पीयर में करते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में करते हैं, और दोस्तों पदार्थ की मात्रा मोल में, और टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है उसका अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर का ऐसा ही सिस्टम, ऐसे प्रणाली में मात्रक क्या होता है, तो आप डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो, जबकि इसका क्या था, केल्विन होता है, क्या था, केल्विन, और केल्विन को आपके के से रिप्रेजेंट करते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे सिस्टम में या मूल मात्रक होते हैं। दूरी का ऐसे सिस्टम में मीटर होता है, मात्रा मेस को किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, समय को सेकंड में, और विद्युत धारा को एम्पीयर में करते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में करते हैं, और पदार्थ की मात्रा होती है, अमाउंट सब्सटेंस जो होता है मोल में करते हैं, और टेम्परेचर जो होता है उसको केल्विन में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात दूसरी बात की जाती है मैट्रिक पद्धति में जो कन्वर्जन है उनकी बात करते हैं। मैट्रिक पद्धति में जो कन्वर्जन है उनकी बात करते हैं। हाँ जी, मैट्रिक पद्धति में
कन्वर्जन। मीट्रिक पत्ती में कन्वर्जन। तो मीट्रिक पत्ती में कन्वर्जन की बात करते हैं तो वही आपकी जो लंबाई होती है उसकी अलग अलग आपकी जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उनको मैं लिख रहा हूं km किलोमीटर, एचएम हेक्टामीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, मीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर और एमएम, सेंटीमीटर और एमएम। ठीक है दोस्तों, बात आ रही है आपके पास में? हाँ जी। तो जो आपके इसकी बात करना है, जो आपकी लंबाई होती है इसको अपन जैसे ये बड़े रूप से छोटे रूप की ओर आ रहा है। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इस प्रकार से आपके ये हैं। इन सभी के लिए अपन बात करते हैं, कई बार कन्वर्जन की क्वेश्चन आते हैं। मीट्रिक पत्ती में कन्वर्जन जो है वो कई बार क्वेश्चन आते हैं, जो बड़े से छोटे की ओर भी पूछ सकते हैं और छोटे से बड़े की ओर भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत शानदार ट्रिक है इसलिए यहाँ आपको यहाँ सभी को आप 10 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 10 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब जितनी भी आपकी मात्रस हैं, जैसे ये आपका है, ये आपका है, इसको इसमें करवा रहे हैं, इसको इसमें करवा रहे हैं और इसको इसमें करवा रहे हैं और इसको इसमें करवा रहे हैं। यहाँ इसको 10 से सभी को 10 से मल्टीप्लाई करते जाना आपको, सभी को 10 से मल्टीप्लाई करते जाना आपको। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको। किलोमीटर को आप हेक्टामीटर में चेंज करवाते हैं, हेक्टामीटर को मीटर में भी करवाते हैं, या फिर डेकामीटर को आप डेसीमीटर में करवाते हैं, या मीटर को आप एमएम में करवाते हैं, या मीटर को आप सेंटीमीटर में करवाते हैं। एक बार उल्टा भी पूछ लेते हैं, उसके बाद हम अलग करेंगे। सेंटीमीटर को आप डेकामीटर में पूछ सकते हैं, एमएम मिलीमीटर को आप मीटर में पूछ सकते हैं। इस प्रकार से कई बार एग्जाम में आपके काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिक से आपका देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अब देखो मेन बात ये है, आपका एक एग्जांपल है 8 किलोमीटर को डेकामीटर में आप चेंज कीजिए। हाँ, डेकामीटर में आप चेंज कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या था, 8 किलोमीटर को आप डेकामीटर में चेंज करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो करना क्या है, मैंने आपको एक बात कही है, इसको आप यूज किस प्रकार से करना है, आपको 10 से सभी को 10 से मल्टीप्लाई करते जाना आपको। इसका इसमें करवाना 10 से मल्टीप्लाई, इसका इसमें करवाना 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें करवाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे चेंज करवाना है तो 10 से मल्टीप्लाई। इस प्रकार से आपको सेम कंटिन्यू आपको इसी प्रकार से रखना है। 8 किलोमीटर को आप डेकामीटर में करवा दो, बहुत ही क्वेश्चन शानदार है। 8 किलोमीटर को आप डेकामीटर देखना है, 8 किलोमीटर को अब देखो यहाँ पे 8 किलोमीटर को आप हेक्टामीटर में करोगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आया दोस्तों। फिर आप हेक्टामीटर को आप डेकामीटर में करोगे तो फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और आपको किसमें करवा रहा है, इसमें होने पर हेक्टामीटर में करवा रहा है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 8 को 10 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 800। तो इस प्रकार से 8 किलोमीटर का 8 किलोमीटर में डेकामीटर की गणना पे 800 डेकामीटर होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये आपको एक एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन कर लोगे आप। दूसरा आप कह सकते हैं कोई सा भी क्वेश्चन मान लो आप, एक कोई हेक्टामीटर है, बात कर लेते हैं दूसरा 9 हेक्टामीटर है, 9 हेक्टामीटर है, तो हेक्टामीटर को आपको अगर डेसीमीटर में चेंज करो, डीएम डेसीमीटर में आपको करो, तो यहां से देखो आप यहां से यहां पहले किसमें करोगे आप, डेसीमीटर में करोगे 10 से मल्टीप्लाई, फिर डेसी को आपको मीटर में करोगे 10 से मल्टीप्लाई, फिर मीटर को आप डेसीमीटर में करोगे, फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको इसमें किया 10 से, इसको इसमें किया 10 से, इसको इसमें किया 10 से मल्टीप्लाई। इस बार करते जाओ, यहां डायरेक्ट
हाँ जी। अब अपन बात करते हैं, कई बार इसमें विपरीत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विपरीत क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैंने पहले कहा था आपको मीटर को मिलीमीटर को आप मीटर में करवाते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है दोस्तों। हाँ जी। अब जब इसमें हाँ जी अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखो आता है, जैसे आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई के रूप में पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपको 900 डेकामीटर, डेकामीटर 900 डेकामीटर को आपको किसमें करवाता है? अगर कहते हैं 900 डेकामीटर है, उसको अगर आपको किलोमीटर में करवाना चाहते हैं, इसमें करवाना है आपका किलोमीटर में, आपको यहाँ पे चेंज करवाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ इसे देखो छोटे से बड़े की ओर, तो यहाँ वापस कोई आपको फॉर्मूला बनाना है, लेकिन अब पहले तो आप गुणा कर रहे थे, अब आपको यहाँ पे भाग देते जाना है। सभी ने क्या करना, आपको यहाँ पे 10 का भाग देते जाना है दोस्तों, यहाँ पे 10 का भाग यहाँ पे देते आपको जाना है। इस प्रकार से वापस फिर यहाँ पे 10 का भाग देते हुए जाना है, ठीक है दोस्तों। यहां से इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें। अगर आपको उल्टा गिनती चला रहा है तो आपको सिर्फ 10 का भाग देते हुए जाना है, कोई सा दूसरा हो। अब ये संख्या किसमें आ जाती है, डेसिमल यहां आई, ये संख्या इसको इसमें करवाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 का भाग देना पड़ेगा। फिर हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर को किलोमीटर में करेगा तो फिर आपको 10 का भाग देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये हो गया आपका 9। तो यहां आप क्या कर देंगे, 9 किलोमीटर हो गए। तो दोस्तों 900 डेकामीटर को 900 डेकामीटर में 9 किलोमीटर होते हैं। किस प्रकार से करना, आपको यहां क्वेश्चन डायरेक्ट करना है डेकामीटर में, डेकामीटर को आप हेक्टोमीटर में करोगे 10 का भाग देना है, दे दिया आपने। और डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कर लिया, हेक्टोमीटर को आप वापस किलोमीटर में करोगे तो किलोमीटर में करने वापस 10 का भाग देना पड़ेगा। तो ये आपका रिवीजन यहाँ पे 10 कर लिया। इस प्रकार से आपका 9 आ गया किलोमीटर के रूप में। कितनी भी इकाई बड़ी हो या छोटी हो, चाहे एमएम को आप चाहे कोई सा भी ले लो, एमएम को आप मीटर में ले लो, एमएम को यहाँ पे मीटर में ले सकते हो। मैं कह रहा हूं इसमें फॉर एग्जांपल, हाँ जी देखिए ये एग्जांपल कौन ले रहे हैं, देखो इसमें मैं कह रहा हूं आपको यहाँ पे 7000 एमएम को आप मीटर में चेंज करो। इसमें तो आप दोस्तों मीटर में, सॉरी हाँ मीटर में क्या पूछ रहा आपको, यहाँ पे 7000 मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज करो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कोई करना है 7000 को लिख लो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करोगे 10 का भाग दे दो, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में करो फिर 10 का भाग दे दो, और डेसीमीटर को फिर मीटर में करोगे तो 10 का भाग दे दो। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7। तो 7 मीटर को देंगे आप इस प्रकार से, कितना हो गया आपका 7 मीटर, मतलब 7000 मिलीमीटर में 7 मीटर होते हैं। तो कोई तो भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप आराम से इसको कर सकते हो दोस्तों। तो ये था आपके मीट्रिक पद्धतियों में कन्वर्जन के क्वेश्चन। ये आपकी लंबाई है, लंबाई बड़ा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये बड़े से छोटे की ओर आपका चलता है, छोटे से बड़े की ओर भी पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ दूरियां होती हैं दोस्तों, कुछ दूरियां होती हैं, दूरियों की बात करते हैं। तो दूरियों की बात करते हैं तो दूरियां सिर्फ कौन कौन सी होती हैं, समझ में आ रहा है अच्छा सर दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप तो इतना तो कर सकते हो ना, क्यों दोस्तों। हाँ जी, तो बात करते हैं मील। ये कौन सी आपकी कन्वर्जन की एटपीएस पद्धति है, किसमें आता है आपकी एटपीएस पद्धति में। ये एटपीएस पद्धति के कन्वर्जन की क्वेश्चंस ना, ठीक है ना। सो बड़े से बड़ा मील, मील के बाद में
फ्लॉन्ग, फ्लॉन्ग, ठीक है ना, मील, फ्लॉन्ग, ठीक है, यार्ड, फुट, यार्ड, फुट, और नेक्स्ट आपका आपका इंच में, इसमें आपका इंच में, ये है। अब देखो यहां पे आपको प्रैक्टिस करती में जो आपके हैं लंबाई जो है मील, फ्लॉन्ग, यार्ड, फुट और इंच, ये बड़े से छोटे की ओर चल रहा है। मील से छोटा आपका फ्लॉन्ग, फ्लॉन्ग से छोटा यार्ड, और यार्ड से छोटा आपका फुट, और फुट से छोटा आपका इंच। इस प्रकार से आपके कुछ या आपके यूनिट्स हैं, इकाई हैं। अगर बात करते हैं इसमें पहले वाले में 10 का था, इसमें इन सभी में डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। देखो इसमें आपका मील से फ्लॉन्ग में करते हैं तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। और फ्लॉन्ग को यार्ड में करते हैं, फ्लॉन्ग को यार्ड में करते हैं तो 220 से करते हैं। फ्लॉन्ग को यार्ड में करते हैं 220 से करते हैं। और यार्ड को फुट में करते हैं, यार्ड को फुट में करते हैं तो 3 से करते हैं। यार्ड को फुट में करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फुट को इंच में करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बेसिक से आपका क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे एक्टिव करते हैं, जो आपकी लंबाई के जो यूनिट्स हैं, इंच सबसे छोटा होता है। इसमें हम कह सकते हैं 1 फुट बराबर है 12 इंच। ये बात तो किसी हमारे स्केल में दर्शाते हैं 1 फुट में कितने इंच होता है? 12 इंच। मतलब यहाँ 1 फुट है तो यहाँ पे आपको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करोगे कितना जाएंगे? 12 इंच रहेंगे। यार्ड को करोगे आप, यार्ड को फुट में करोगे, तो यार्ड को फुट में करने के लिए एक यार्ड में अगर फुट में करते हो आप तो आपके यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है ना। और फ्लॉन्ग को देखो यहाँ आता है 220, गलत में समझ रहा है, यहाँ 3 आता है, ठीक है। मतलब फुट को इंच में तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। और मतलब 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं, और 1 फ्लॉन्ग में 220 यार्ड होते हैं, और 1 मील में 8 फ्लॉन्ग होते हैं। 1 मील में कितना फ्लॉन्ग होता है? 8 फ्लॉन्ग होते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन से कर सकते हो। एक छोटा सा अगर देखो तो आप जैसे यार्ड जो होता है, यार्ड को गज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यार्ड को गज बोलते हैं। फुट आप जानते हो, अलग-अलग कंट्रियों के अंदर आपके अलग-अलग जो दूरी के मात्रक होते हैं। कई जगह गज में लेते हैं दूरी, ठीक है ना, कई जगह आप फुट में लेते हो, और कई जगह इंच में लेते हो। सबसे छोटे मात्रक जो होते हैं, और जो आपकी ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा दूरी जो होती है उसको आप मील में लेते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका डब्ल्यूसीएस का यूनिट्स चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑफ क्लास रहेगी। टेक्निकल जोन सीकर को आप ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कीजिए। जो आपका टेलीग्राम चैनल है वह आपका टेक्निकल जोन सीकर नाम से है, उसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो, और उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा नोट्स मिलेंगे आईटी और टेक्निकल संबंधित जो तैयारी करते हैं उनके बारे में, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वह आपको इसी YouTube चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दोस्तों इस लॉकडाउन में आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं, आपको सुनिएगा। हौसले के तर्कस में, दोस्तों आपका ये मैसेज है, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों दोबारा सुना, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी के साथ आपको मैं क्लास को क्लोज करने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।